Wait, quick question before we start. How many times have you been sitting in an exam completely confused between a wildlife sanctuary and a national park option? Exactly. It happens to everyone. Welcome banking exam aspirants to another high-yield session in our Laksha Static GK series. अगर आप SBI, IBPS या RBI की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि स्टैटिक GK कितना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। आज हम कवर करने वाले हैं एक गारंटीड स्कोरिंग टॉपिक, द कंप्लीट नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। नाउ लिसन केयरफुली। आज हमारा क्लियर और सिंगल फोकस सिर्फ और सिर्फ नेशनल पार्क्स पर होगा। दूसरी किसी भी चीज की लाइक सैंक्चुरीज या रिजर्व्स की कोई बात नहीं होगी यहाँ। बाय द एंड ऑफ दिस एक्सप्लेनर ये पूरी लिस्ट आपके टिप्स पर होगी एंड ट्रस्ट मी, एक भी पार्क मिस नहीं होगा। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। सो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली कितनी मैसिव है? वेल, ये हिमालयाज की फ्रीजिंग कोल्ड से लेकर साउथ के ट्रॉपिकल आइलैंड्स तक फैली हुई है। लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से ना एक मैजिक नंबर है जो आपको कंप्लीटली याद रखना है, एंड दैट इज 107। इंडिया में एग्जैक्टली 107 नेशनल पार्क्स हैं। ये एक बहुत बड़ा स्केल है और यही पूरा डेटा हम आज डिटेल में कॉन्कर करने वाले हैं। एग्जामिनर्स स्पेशल अवेयरनेस टेस्ट करना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए ज्योग्राफिक लोकेशंस को स्टेट्स के अकॉर्डिंग विजुअलाइज करना ही आपका सीक्रेट वेपन बनेगा इस एग्जाम में। फटाफट से अपना रोड मैप देख लेते हैं। फर्स्ट द नेशनल पार्क बेसलाइन, देन एग्जाम सुपरलेटिव्स यानी द फर्स्ट, उसके बाद हमारा एक्चुअल मैप टूर, नॉर्थ एंड सेंट्रल पार्क्स, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट पार्क्स और साउथ इंडिया एंड आइलैंड्स, और फाइनली हम करेंगे क्विक एग्जाम रिकैप आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स हिट सेक्शन 1, द नेशनल पार्क बेसलाइन। लिस्ट रटने से पहले बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक नेशनल पार्क नॉर्मल जंगल से अलग कैसे होता है? बेसिकली ये एक स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड नेचुरल हैबिटेट है जिसे गवर्नमेंट स्पेसिफिकली इकोसिस्टम्स को कंजर्व करने के लिए बनाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में लिटरली कॉपी पेस्ट होकर आता है वो है इसका रिस्ट्रिक्शन प्रोटोकॉल। यहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे हंटिंग, फॉरेस्ट्री और लाइवस्टॉक ग्रेजिंग मतलब जानवरों को चराना स्ट्रिक्टली 100% प्रोहिबिटेड हैं। ये एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन ही इन्हें एग्जाम के लिए हाईली इंपॉर्टेंट बनाती हैं। Moving on to Section 2. Paper setters के absolute favorites, the exam superlatives. Let's look at the firsts. दुनिया का सबसे पहला नेशनल पार्क था यूएसए का येलोस्टोन, सबको पता है। पर इंडिया की बात करें तो हमारा सबसे पहला नेशनल पार्क 1936 में एस्टैब्लिश हुआ था, उत्तराखंड का आइकॉनिक जिम कॉर्बेट। अब यहाँ एक एग्जाम ट्रैप है, ध्यान से सुनिए। 1936 में इसका ओरिजिनल नाम हेली नेशनल पार्क था। एग्जामिनर्स अक्सर क्या करते हैं, वो पुराना नाम हेली ऑप्शन में देकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। डू नॉट फॉल फॉर इट। हेली और जिम कॉर्बेट दोनों नाम स्ट्रिक्टली आपके माइंड में लॉक होने चाहिए। अब आते हैं कुछ रैपिड फायर सुपरलेटिव्स पर। लार्जेस्ट है हेमिस नेशनल पार्क। यहाँ बहुत बड़ा ट्रैप है। हेमिस लद्दाख में है, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं। पुरानी प्रेप बुक्स में आपको JNK लिखा मिलेगा, पर अब ये टेक्निकली लद्दाख यूटी के अंदर आता है। स्मॉलेस्ट की बात करें तो वो है अंडमान एंड निकोबार का साउथ बटन आइलैंड। इंडिया का पहला मरीन नेशनल पार्क गुजरात के गल्फ ऑफ कच्छ में है, और दुनिया का इकलौता, यस स्ट्रिक्टली दी ओनली वन इन द वर्ल्ड फ्लोटिंग नेशनल पार्क मणिपुर का केबुल लामजाओ है। ये पॉइंट्स डायरेक्टली एक एक मार्क के लिए एग्जाम में हिट करते हैं, सो मार्क देम एज सुपर इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, अब हमारा एक्चुअल जियोग्राफिकल टूर शुरू करते हैं। इंडिया के मैप को टॉप से विजुअलाइज करना स्टार्ट कीजिए। सेक्शन 3, नॉर्थ एंड सेंट्रल पार्क्स। स्टार्ट करते हैं एकदम क्राउन से। लद्दाख में हमने ऑलरेडी देखा मैसिव हेमिस नेशनल पार्क जो अपने स्नो लेपर्ड्स के लिए बहुत फेमस है। ठीक उसके नीचे जम्मू एंड कश्मीर में 3 एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट पार्क्स हैं, सलीम अली, किश्तवर और कजिनैग। सलीम अली पार्क फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट के नाम पर है, और प्लीज किश्तवर और सलीम अली को हेमिस के साथ मिक्स मत करना, ये एग्जाम का सबसे कॉमन ज्योग्राफी ट्रैप है। पंजाब की तरफ आएं तो एग्जाम ऑप्शंस में अबोहर, झाझर बचौली, बीर मोदी बाग और बीर भत्सन अक्सर दिख जाते हैं। इन्हें बस 1-2 बार प्रॉपरली रीड जरूर कर लेना ताकि एग्जाम में ऑप्शंस देखते ही रिकग्निशन स्ट्रांग रहे। उत्तराखंड एज यू नो बायोडाइवर्सिटी में एक्सट्रीमली रिच है। यहाँ आपको याद रखना है गंगोत्री, राजाजी जो स्पेसिफिकली एलिफेंट्स के लिए जाना जाता है, हिस्टोरिक जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, गोविंद पशु विहार और ब्यूटीफुल वैली ऑफ फ्लावर्स। इनमें से नंदा देवी एक यूनेस्को रिकग्नाइज साइट है और एग्जाम में बहुत डायरेक्टली पूछा जाता है। राजस्थान की तरफ शिफ्ट करें तो हैवी हिटर्स की एंट्री होती है। रणथंबोर जो टाइगर्स के लिए सुपर फेमस है, मुकुंदरा हिल्स जिसे दर्रा भी कहते हैं, क्योलादेव घाना जो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक मेजर हॉटस्पॉट है, और ऑफ कोर्स डेजर्ट नेशनल पार्क जहां द रेयर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलता है। हर एक पार्क अपने आप में डायरेक्टली टेस्ट किया जा चुका है पास्ट एग्जाम्स में।
थोड़ा और नीचे सेंट्रल ब्लॉक में आते हैं। मध्य प्रदेश में कूनो रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, चीता रिलोकेशन की वजह से, राइट? इसलिए ये करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों के एंगल से हाईली एक्सपेक्टेड है। साथ ही पेंच को ज़रूर याद रखें, जिसे प्रियदर्शिनी भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती एक मेजर नाम है। अब बिहार पर ध्यान दें, यहाँ स्पेसिफिकली सिर्फ एक मेजर पार्क है, वाल्मीकि। इकलौता होने की वजह से ये बिहार के एग्जाम्स में एंड इवन सेंट्रल एग्जाम्स में हैवीली टेस्ट होता है। और झारखंड में बेटला और हजारीबाग को अपने नोट्स में कंफर्म ऐड कर लीजिए। ये पूरा सेंट्रल बेल्ट बैंकिंग और एसएससी दोनों के लिए क्रूशल है। सेक्शन 4 हमें ले जाता है ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये पूरा रीजन बायोडाइवर्सिटी का एब्सोल्यूट गोल्ड माइन है, इसलिए एग्जामिनर्स इसे प्रैक्टिकली हर शिफ्ट में लगातार टेस्ट करते हैं। असम ऑनेस्टली पार्क्स का एक बहुत डेंस क्लस्टर है। ये पूरी लिस्ट आपको एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। नामेरी, मानस, दिब्रू-सैखोवा, काजीरंगा, ओरांग, देहिंग पटकाई और रायमोना। काजीरंगा अपने वन हॉर्न राइनोस के लिए और मानस वाइल्ड वाटर बफलोज के लिए लिटरली लेजेंडरी हैं। पर एक गलती मत करना, रायमोना और देहिंग पटकाई जैसे न्यूअर एडिशंस को बिल्कुल इग्नोर मत करना, क्योंकि ये फ्रेश स्टैटिक क्वेश्चंस बनकर आते हैं। ऊपर अरुणाचल प्रदेश में 2 हैवी टेस्टेड पार्क्स हैं, मोलिंग और नामदफा। नामदफा को तो भाई साहब एमसीक्यू फेवरेट मार्क कर लीजिए, क्योंकि अपनी फ्लाइंग स्क्विरल्स की वजह से बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ओडिशा में चलते हैं। सिमलीपाल भीतरकनिका जो मैसिव सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए फेमस है, और नंदनकानन। नागालैंड में एंडैंग की याद रखना बहुत ज़रूरी है। मिजोरम में मुरलेन के साथ साथ फाउंगपुई ब्लू माउंटेन को कंप्लीटली मेमोराइज करें। फिर दोबारा आता है मणिपुर का केबुल लामजाओ। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग पार्क है। और पता है फ्लोट कैसे करता है? ये लोकटक लेक पर बेस्ड है और फ्लोटिंग वेजिटेशन के एक मैसिव मास से बना है, जिसे लोकली फुमडिस कहते हैं। और यहीं पर मिलता है द रेयर संगाई डियर। ये डायरेक्ट फैक्ट्स हैं जो स्ट्रेट मार्क्स लाते हैं। ओके, एनर्जी हाई रखिए, हम बिल्कुल होम स्ट्रेच में हैं। सेक्शन 5 टेक्स अस स्ट्रेट टू साउथ इंडिया एंड द आइलैंड्स। कर्नाटका में एक्चुअली एक फैंटास्टिक लिस्ट है। बंदीपुर और नागरहोल, जिसे बाय द वे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं, इनके अलावा अंशी, बैनरघट्टा और कुद्रेमुख बिल्कुल याद होने चाहिए। केरला आते हैं एराविकुलम, जो नीलगिरी तहार के लिए जाना जाता है, और पेरियार, जो एलिफेंट्स के लिए सुपरहिट है। इनके अलावा वहाँ साइलेंट वैली, माथिकट्टन शोला, अनामुडी शोला और पाम्बदुम शोला हैं। अब सुनिए, यहाँ मैं आपको बैंक एग्जाम का एक बहुत पावरफुल मेमोरी क्यू देता हूँ। अगर किसी भी पार्क के नाम के एंड में शोला वर्ड आता है ना, तो प्रैक्टिकली 99% चांस है कि वो केरला में ही होगा। इस छोटी सी ट्रिक से आपके कई एमसीक्यूज इजीली ऑप्शंस एलिमिनेट करके सॉल्व हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश में वी हैव पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वरा और एक और राजीव गांधी पार्क है, जो स्पेसिफिकली रामेश्वरम में लोकेटेड है। पापीकोंडा इसलिए भी एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि यहाँ से फेमस गोदावरी रिवर गुजरती है। महाराष्ट्र में गुगामाल, ध्यान रखें, पता है क्यों? क्योंकि एस्पिरेंट्स अक्सर इसे स्किप कर देते हैं और एग्जामिनर्स को ये पैटर्न अच्छी तरह पता है। और फाइनली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में माउंट हैरियट और इंडिया का सबसे छोटा पार्क साउथ बटन आइलैंड। ये आइलैंड पार्क्स ज्योग्राफिकल एरिया में छोटे जरूर हो सकते हैं, पर एग्जाम वेटेज इनका एक्चुअली बहुत बहुत हाई होता है। Incredible job, guys! आपने अभी एक मैसिव हाई यील्ड डेटा प्रॉपरली प्रोसेस किया है और लिटरली कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस नहीं किया। पर देखिए, बिना टेस्टिंग के ना लर्निंग अधूरी होती है। सो लेट्स पिवट स्ट्रेट टू अ क्विक एग्जाम रिकैप टू लॉक दिस इन। मॉडर्न बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स में ये मैचिंग फॉर्मेट बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, तो चलिए साथ मिलकर सॉल्व करते हैं इसे। माउंट हैरियट, राइट, अंडमान एंड निकोबार। किश्तवाड़, याद कीजिए हमने स्पेसिफिकली वार्न किया था इसके लिए, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, लद्दाख में नहीं। हेमिस, ये रहा इंडिया का सबसे बड़ा पार्क, सेफली इन लद्दाख। गुगामल, जिसके बारे में मैंने अभी कहा था कि बिल्कुल ओवरलुक मत करना, स्ट्रेट टू महाराष्ट्र। और फाइनली कूनो, सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, जहां अपने चीताज हैं। अगर आपने मेंटली मेरे बोलने से पहले ही ये सब सॉल्व कर लिया है, तो ट्रस्ट मी, योर रिटेंशन इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। एक और डायरेक्ट हेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नामदफा नेशनल पार्क एक्चुअली किस स्टेट में है? सोचिए, आई विल गिव यू अ सेकेंड। द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। एग्जामिनर्स का नॉर्थ ईस्ट के लिए ये एक मैसिव फेवरेट क्वेश्चन है, स्पेशली इसकी फ्लाइंग स्क्विरल्स वाली डिटेल की वजह से। आई होप आपने सही गेस किया होगा। और यहीं खत्म होता है हमारा कंप्लीट नेशनल पार्क्स का टूर। देखिए, स्टैटिक जीके एक रात में रटने वाली चीज नहीं है, ये कंसिस्टेंट लर्निंग से ही आती है। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा तो @लक्ष्य बैंकिंग ऑफिशियल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली लक्ष्य स्टैटिक जीके सीरीज की कोई भी फ्यूचर एक्सप्लेनर आप मिस ना करें। पीडीएफ नोट्स और डेली क्विजेस के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक इज राइट देयर। फाइनली एक छोटा सा सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। क्लाइमेट चेंज और इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन को देखते हुए क्या आपको लगता है कि इंडिया के इन 107 नेशनल पार्क्स की बाउंड्रीज को ऑफिशियली एक्सपैंड करने का वक्त आ गया है? थिंक अबाउट इट, इट्स अ ग्रेट टॉपिक फॉर इंटरव्यूज टू।
Keep revising, stay focused on your goals, and I will see you guys in the next explainer.